हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर हदीर। आज का छोटा सा टॉपिक जो है वो है हाउ टू फाइंड मर्डरर और रेपिस्ट। कातिल या रेपिस्ट को कैसे फाइंड किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके ऊपर ऑलरेडी से 1 घंटे वाला वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। उसमें तमाम का तमाम डिटेल, तमाम का तमाम मैकेनिज्म, तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट सब कुछ उस वीडियो के अंदर है। और वो जो वीडियो का है उसका नाम है डीएनए मार्कर्स एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन डिटेल। इस तरह मैंने लिखा इन डिटेल या इन एडवांस लेवल। तो वो आप देख लिए अगर आप चाहते हैं तो। 1 घंटे का वीडियो है। उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एप्लीकेशन में मैंने एक बात कही थी कि एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें हमने मखसूस ये देखना है कि एक कातिल को या रेपिस्ट को आप किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं ये असल में एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही का हिस्सा है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा फिर से मखसूस किया हुआ है। तो आइए आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रेपिस्ट को फाइंड कर सकते हैं। और जिन वीडियोस का जिक्र मैंने किया था वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर बॉक्स में बहुत सारे वीडियोस है, उन्हीं वीडियोस में से आपको मिल जाएगा। और साथ साथ जो स्क्रीन के ऊपर सजेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, एंड स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। चले जनाब, यहाँ पर मर्डर हुआ है, लेट सपोज यहाँ पर एक मर्डर हुआ है। अच्छा, ये इसको हम इस तरह पोजीशन में रखते हैं कि ये मर्डर हुआ है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको हम लोगों ने शक की बुनियाद पर इनको हम लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है। शक की बुनियाद पर ये हम लोगों ने उनको कलेक्ट किया हुआ है, ABC। इसकी जगह आप रेप भी ला सकते हैं, ठीक है। सब रेप के केस मोस्टली जैसे में भी फीमेल, ये फीमेल होगी और फिर ये इनमें से कोई एक रेपिस्ट होगा, ठीक है। तो अब केस दोनों सेम है, लेकिन हम उसको मर्डर से लेते हैं। अब आपको पता चला कि ये मर्डर हुआ है, ये तो पड़ा हुआ है यहाँ पर। इसके जिस्म से हम लोग क्या करेंगे, इसके जिस्म से हम ब्लड निकालेंगे या इसके जिस्म से कोई सेल निकालेंगे। सेल निकालने के बाद इससे हम लोग डीएनए निकालेंगे। जब आप इससे डीएनए निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे, तो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? फिंगरप्रिंटिंग हम स्टार्ट करेंगे। और फिंगरप्रिंटिंग पर मुकम्मल वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप नहीं दे सकते, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद आपको प्रिंट नज़र आएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट आपको आ जाएगा इसके डीएनए का। और उस पर आपको एक ख़ास किस्म का इस तरह का एक मैप आपको नजर आएगा, एक खास किस्म मखसूस नक्शा नजर आएगा। याद रखिएगा ये जो डीएनए है, एक बार मैं बता रहा हूँ, ये जो डीएनए है ये हमने यहाँ से उठाया हुआ है। और यहाँ पर या तो हमें उस कातिल का बाल मिला हुआ है या इसके गले के ऊपर जो है कातिल ने हाथ रखा हुआ है और उसके हाथ के कुछ सेल्स है। तो ये जो डीएनए हमने उठाया हुआ ये असल में किसका है? ये उस मर्डरर का है या फिर उस रेपिस्ट का है। अगर रेपिस्ट है तो फिर इसके बॉडी से जो रेप करता है वो उसके फीमेल के बॉडी के अंदर जो सीमन, जो लिक्विड छोड़ देता है, उस लिक्विड से भी हम लोग ये डीएनए। तो ये डीएनए जो है इट इधर बिलोंग्स टू मर्डरर और इट बिलोंग्स टू द रेपिस्ट। इवन ये जो चोर है, अगर वो चोर है तो उससे साथ ये बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा जनाब, तो लाइट चलेगी। अब ये जो फिंगरप्रिंटिंग आपने इसका निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, ये जो जिन पर आपको शक है उनको हम लोग अभी लाएंगे। इससे ए से हम क्या करेंगे, इससे ब्लड निकालेंगे, उससे डीएनए निकालेंगे और डीएनए से हम लोग फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे। उसके फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग उसका प्रिंट निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से बी जो है उसके भी हम लोग डीएनए निकाल लेंगे और डीएनए का फिंगरप्रिंट हम बनाएंगे। अगर आपको पता नहीं है कि ये प्रिंट फिर किस तरह बनाते हैं, आपको उस वीडियो में जाना होगा जिसमें हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है।
इसी तरह सी जो है, इससे भी हम लोग क्या करेंगे, ब्लड निकालेंगे, उसे डीएनए निकालेंगे और उसका भी डीएनए फिंगरप्रिंट हम लोग तैयार करेंगे। याद रखिए जो फिंगरप्रिंट है पूरी दुनिया में हर इंसान के अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है जो कि दूसरे से बिल्कुल डिफर करता है। तो इसमें हमने देखा कि इसमें जो हमें कोई फिंगरप्रिंट में जो नक्शा मिला, जो बैंड्स हमें नज़र आए, वो कुछ इस तरह से नज़र आए। इसका जो था हमें इस तरह नज़र आया, ठीक है, इस तरह नज़र आया। और यहाँ पर हमें ये कुछ इस तरह से नज़र आया, ठीक है, 4 बैंड्स हैं, 4 बैंड नज़र आए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमें 3 बैंड्स नज़र आए। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये जो सैंपल्स हमें मिले हुए हैं ABC, ये जो मैप्स है, ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ये कौन इनमें से कौन सा इसके साथ मिलता जुलता है? तो अगर आप देखें इसमें तो 2 बैंड्स है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये 4 है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जो 3 वाला इसमें देखें, 3 में भी इसका ये सीक्वेंस जो है इसके साथ मैचिंग है। तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स था, शख्स सी, जिसका बाल यहाँ पे गिरा था और उसके बाल से हमने प्रिंट बनाया था, यानी कातिल ये बंदा है। अगर रेपिस्ट है तो वो बंदा सी है, और अगर चोर है तो वो बंदा सी है। इसके साथ ये छोटा सा वीडियो था, हाउ टू फाइंड द मर्डरर और रेपिस्ट, दोबारा से आपके पास आ गया। तो लकीली लाइट फिर दोबारा से आ गई। मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि मर्डरर या रेपिस्ट को फाइंड करने के लिए जहाँ पर कत्ल हुआ है वहाँ पर ज़रूर उसका कोई बाल, हाथ का कोई ना कोई निशानी हमें मिल जाएगी, ज़रूर मिलेगी। इसीलिए तो फिल्मों में आपने देखा होगा कि उन्होंने प्लास्टिक पहना होता है, या जब कोई शख्स कत्ल करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक पहन लेते हैं, ठीक है, ताकि उसका हाथ का जो सेल्स है, जिल्द है, वो उस शख्स के ऊपर ना आ जाए, ठीक है। तो लोग प्लास्टिक पहनते हैं। तो पिस्तौल को जब फायर करते हैं तो वो पिस्तौल के ऊपर जो है हाथ के सेल लगे होते हैं। देखो जब इस वक्त मैं लिख रहा हूँ पेन से, तो इस वक्त सेल, हाथ के कुछ सेल्स पेन के ऊपर पड़े रहते हैं, ठीक है। तो मतलब कहीं भी अगर कोई रैप हुआ है या कत्ल हुआ है, वो तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई निशानी ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। वो निशानी जो मिल जाएगी उससे आप डीएनए निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि उस शख्स का कपड़ा उधर पड़ा हुआ है और कपड़े के ऊपर उसका कोई सेल ही नहीं, तो वहाँ से आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। उस शख्स का कोई सेल होगा, ठीक है। और सेल हमेशा गिरते रहते हैं, इंसान के जिल्द से, बाल से, ये गिरते रहते हैं। अच्छा, उसका फिंगरप्रिंट करके हमें एक नक्शा मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट हमें मिल जाएगा। इस फिंगरप्रिंट को हम फिर जितने लोगों पर शक किया जा रहा है, 10 से 15 है, हर शख्स का डीएनए निकालकर, क्योंकि आपको जिसके पर शक है, अदालत कहता है कि भाई आपको ये शक दूर करना होगा, आप अपना ब्लड दे दो। तो वो सब अपना अपना ब्लड देंगे, उसका डीएनए से हम लोग प्रोफाइलिंग करेंगे। एक ऐसा नक्शा हमारे पास आ जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट में, एक ऐसा कागज़ पर एक ऐसा नक्शा आएगा कि ये जो नक्शे के ऊपर जो पट्टियाँ हैं, ये दुनिया में हर इंसान के लिए मखसूस होते हैं, ठीक है। तो आपने उनमें से क्या करना है, कंपेयर करना है। जो ज़्यादा मैच हुआ बस वही जो है कातिल है, वही रेपिस्ट है। इसमें एक इशू आ रहा है, वो है जुड़वा भाई का, जुड़वा ब्रदर का, ट्विंस का। ट्विंस सिस्टर हो या ब्रदर हो, वो जो ट्विंस होते हैं, अगर 2 ट्विंस हैं तो दोनों का फिर सेम आएगा। तो ट्विंस में से आप किसी एक को फिर आप बताओगे भाई आप दोनों में से कोई है, तो जो भी है। बाकी दुनिया के सारे इंसानों का ये जो प्रिंट है, ये सब का सब होता है। मेरा, आपका, उसका, इसका, सबका डीएनए फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है। तो मैं दोबारा सबको बता रहा हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि सर ने ये जो फिंगरप्रिंट वाली बात की है, ये कहाँ से आया, किस तरह आया, तो आप ज़रूर वो वीडियो देख लें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन एडवांस लेवल या इन डिटेल, वो आप ज़रा वीडियो देख सकते हैं। बस इसके साथ इतना ही छोटा सा हिस्सा था जो कि यहाँ पर भी ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।